हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म की, और कंसंट्रेशन टर्म में हमने पढ़ लिया था बच्चों क्या, मोलेरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। चलो बच्चों, हम सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मुझसे पहले क्वेश्चन करके उसका आंसर बताना है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10% W/W H2SO4 solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। चलो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताओ। मैं इसको धीरे धीरे सोल्व करता हूँ, बट आप लोगों का आंसर मुझसे पहले आना चाहिए। देखो बच्चों, क्या निकालना है मुझे, मोलरिटी। और मैंने मोलरिटी का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 VmL। अगर वॉल्यूम को हम ml में लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 लीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है? तो बच्चों, मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो देखो बच्चों, मुझे क्या गिवन है, 10% W/W। इसका मतलब यही तो हुआ 10/100 W/W। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऐसे कोई परसेंटेज स्ट्रेंथ दी जाती है तो ऊपर की वैल्यू हमेशा सॉल्यूट को और नीचे की वैल्यू हमेशा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बच्चों, 10 ग्राम हो गया। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों, 100 ग्राम हो गया। क्या हमें फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब तुम्हारे पास वेट हो और डेंसिटी गिवन हो तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम हो और डेंसिटी हो तो वेट निकाल सकते हो। हम तो जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.2। मास कितना है सॉल्यूशन का, 100। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का बच्चों, 100/1.2 ml। या मैं क्या ले सकता हूँ, 1000/12 ml। ये लो बच्चों, मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया, वेट भी आ गया। निकाल लो आंसर। चलो बताओ कितना आया आंसर। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 10 ग्राम। मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का, ये रहा सॉल्यूट, H2SO4 हमारे पास सॉल्यूट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे लिखा हो ना H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब उसमें सॉल्यूट कौन है, H2SO4। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है, राइट है। यूरिया सॉल्यूशन, तो यूरिया क्या है, सॉल्यूट है। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, निकालो। वेरी गुड, 98 ग्राम। तो 98 हो गया इंटू 1000 VmL कितना आ गया, 1000/12, 12 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये आ गया 120/98। डिवाइड कर दो बच्चों, तो हमारा आंसर होगा 1.22 m आंसर। क्लियर है? चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलेलिटी। बच्चों ध्यान देना, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से बच्चे बड़ा कंफ्यूज होंगे मोलेरिटी और मोलेलिटी में। ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट is called मोलेलिटी।
तो बच्चों ध्यान दिया आपने, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसमें प्रेजेंट हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, तब वो कहलाता है क्या, मोलेरिटी, कैपिटल M। लेकिन जब हम नंबर ऑफ मोल्स 1 किलोग्राम सोलवेंट में निकालते हैं, किसमें 1 किलोग्राम सोलवेंट में, तब वो कहलाता है मोलेलिटी। फॉर्मूला वैसे बन जाएगा सिंपल सा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों मोल्स को, अगर मास गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यही लिखते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख दूंगा, WA। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं हमेशा सॉल्यूट को B से और सॉल्वेंट को A से डिनोट करूंगा और सॉल्यूशन को S से, ठीक है। तो ये किस में है हमारे पास, किलोग्राम में। अगर बच्चों ये ग्राम में गिवन हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में हो, ग्राम में हो, तो हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस कंडीशन में फॉर्मूला ये हो जाएगा बच्चों 1000 अपॉन WA ग्राम। क्लियर बात है बच्चों, ये हो गया हमारे पास मोलेलिटी का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी बात करूँ यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स की यूनिट तो मोल, और मास है ना वेट, इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम। मोल पर केजी, या मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। या हम चाहें तो सिंपल स्मॉल m से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था मोलेलिटी। चलो इसके हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है, आपको पहले इसका आंसर देना है। 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलेलिटी। चलो बच्चों बताओ आंसर क्या होगा, मोलेलिटी निकालना है। और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m WB MB 1000 अपॉन WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, NaOH का 40। क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, नहीं, आपको गिवन है 1000 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। और हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। 1000 माइनस 20 तो कितना हो गया, 980 ग्राम बच्चों। ये लो, ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और ये कितना आ गया, 2 से ये 50 अपॉन 98। तो बच्चों आंसर कितना हो गया, 0.51 m। या तो m लिख दो या फिर मोल पर किलोग्राम लिख दो, यूनिट ये हो जाएगी। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों ये है अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आंसर मुझसे पहले बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट परसेंटेज W अपॉन W मोलेरिटी एंड मोलेलिटी ऑफ 6% W अपॉन V यूरिया सॉल्यूशन। If density of urea solution is 1.5 ग्राम पर ml, तो बच्चों आपसे इसमें 3 कंसंट्रेशन टर्म पूछिए। नंबर 1 आपसे पूछा गया है परसेंटेज W अपॉन W। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम परसेंटेज W अपॉन W निकाल लेते हैं। दैट्स अ वेरी इजी। हमें गिवन क्या है, 6% W अपॉन V यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब यही तो हुआ कि 6/100 W अपॉन V। और मैंने आपको कहा परसेंटेज स्ट्रेंथ में जो ऊपर होता है हमेशा वह सॉल्यूट होता है और नीचे हमेशा सॉल्यूशन। तो W है ऊपर, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 6 ग्राम। नीचे कौन होता है हमेशा, सॉल्यूशन। V का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, नीचे हमेशा ml में। और वेट होता सॉल्यूशन का तो ग्राम में होता, 100 ml। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज W अपॉन W हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो हमारे पास है। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हम ऐसे निकालते हैं। ये हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। बट मैंने अभी भी कहा अगर हमारे पास वॉल्यूम हो और उसकी डेंसिटी हो सॉल्यूशन की तो हम उससे वेट निकाल सकते हैं। हम तो जानते हैं डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों डेंसिटी तुम्हारे पास 1.5 है, मास तुम्हें निकालना है और वॉल्यूम तुम्हारे पास 100 हो गया। तो वेट कितना हो गया बच्चों, 150 ग्राम। किसका है वेट, ये सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी थी, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का। तो वेट किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो बच्चों अब निकालो परसेंटेज W अपॉन W। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 6। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 150 इंटू 100। आंसर कितना आ गया बच्चों, 4%। दैट्स अ वेरी सिंपल। चलो दूसरा हमसे क्या पूछा है बच्चों, मोलेरिटी। और मोलेरिटी क्या होती है, WB MB 1000 Vml। बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये तो हमारे पास कितना है, 6 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, 6 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 60। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो बच्चों मोलर मास कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1000। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। वो भी हमारे पास ये रहा, कितना है, 100। तो बच्चों मोलेरिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 m। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, मोलेरिटी। तीसरा हमसे क्या पूछा है बच्चों, मोलेलिटी। निकाल लेंगे। मोलेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, WB MB 1000 WA। 1000 कब लेते हैं हम, जब हम WA किस में लेते हैं, ग्राम में। तो बच्चों WB वही 6, MB 60 इंटू 1000 अपॉन, मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, नहीं है। मेरे पास तो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। और मैंने आपको अभी अभी बताया क्या, कि अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना आ गया बच्चों, 114 ग्राम। तो लिख दो बच्चों 114 ग्राम। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 अपॉन 114।
और आंसर आ गया 0.69 m। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नाम है नॉर्मेलिटी। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में क्या डिफरेंस है? मोलेरिटी किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो होता है मोलेरिटी। एक होता है स्मॉल m, मोलेलिटी, ये भी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन लिखो कमेंट बॉक्स में, यस, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो बच्चों ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, डिफाइन करेंगे। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर solution is called normality। बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग जानते हो, बताया हुआ है। जब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो 1 लीटर सॉल्यूशन में तब तो वो कहलाता है मोलेरिटी। लेकिन जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो उसे कहते हैं नॉर्मेलिटी। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था बच्चों। कैसे निकालते हैं लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब गिवन वेट में हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल आते हैं, और जब गिवन वेट को हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आता है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। ये फॉर्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। अगर हम इसको ml में लेंगे तो फिर हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, अगर हम ml में लेते हैं तो। इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB EB 1000 अपॉन VmL। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अगर मैं बात करूँ यूनिट की तो यूनिट जैसे मोल की यूनिट मोल होती है बच्चों, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट EQ होती है। हम इसको शॉर्ट में EQ बोलते हैं, मोल EQ यानी कि इक्विवेलेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? EQ पर लीटर हो जाएगी, या फिर आप लोग चाहो तो कैपिटल N भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट है, और मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो चाहो तो मैं ऐसे लिख दूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंस फैक्टर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो बच्चों ये है नॉर्मेलिटी। चलो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको आंसर बताने हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, बताओ आंसर बताओ भाई। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, ये लो, क्या फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी का? WB/EB × 1000/VmL। वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है बच्चों 49। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, गिवन है क्या? नहीं, बट हमें तो पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो बच्चों बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। वैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड का वैलेंस फैक्टर क्या होता है? जितने उसके अंदर H प्रेजेंट होते हैं, जितने H वह रिलीज कर सकता है वही उसका वैलेंस फैक्टर है। तो कितने H रिलीज कर सकता है? ये 2। कितना हो गया? 49। ये लो इंटू 1000। VmL कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500। आंसर आ गया 2n। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों? नॉर्मेलिटी। दैट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम और करके देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 200 ml solution of 0.01 NaCl। 0.01 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन है। इसके 200 ml में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? ध्यान रखो, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किससे? नॉर्मेलिटी से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। बट यहाँ किस में दिया है? ml में। तो क्या हो जाएगा? n। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ बच्चों? EQ। तो हमें तो इसमें दिया है ml में, तो लीटर में चेंज कर दो। ये हो गया। हमसे सीधा क्या पूछा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो EQ क्या हो जाएगा? ये लो, ठीक है, n × VmL/1000। n कितना है? 0.01 नॉर्मेलिटी। VmL कितना है? 200। और ये कितना है हमारे पास? 1000। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये आ गया बच्चों 0.002 EQ। ये हमारा आंसर हो गया। अगर बच्चों आप लोग वॉल्यूम को ml को लीटर में चेंज नहीं करते हो तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किस में हो? लीटर में हो। अब अगर आप इसको लीटर में चेंज नहीं करते तो आपका आंसर आता, लेकिन फिर वो EQ नहीं आते, बल्कि क्या आते? मिली EQ। एक EQ में क्या होते हैं? 1000 मिली EQ। हम सब जानते हैं ना, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो जब आप लोग लीटर की जगह उसको ml मिलीलीटर रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो EQ नहीं आएगा, बल्कि वो भी मिली EQ आएंगे। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर ये 1000 यूज़ नहीं करते तो हमारा आंसर जो आता वो क्या कहलाता? मिली EQ। ठीक है, ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी हम मिलते हैं वापस कल।